हेलो बच्चों, मैं दानी सर। बच्चों, हम क्लास 10th का मैथ्स का सीरीज चालू किए थे, उसमें 3 प्रश्नावली हम देख चुके थे। तो आज हम प्रश्नावली 4 करने वाले हैं। प्रश्नावली 4, इसमें क्वेश्चन 1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, बहुपदों के गुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो ये एक शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है 3 और 4। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो ये 3 और 4 ये दो हमको शून्यक दिया गया। तो ये पहला जो शून्यक है इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा के बराबर लेंगे। दूसरा जो शून्यक दिया इसको मान लेते हैं बीटा के बराबर। ये हो गया 4। अब बहुपदों के हमको क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पर बहुपदों के गुणनखंड, बहुपदों के गुणनखंड, उसका सूत्र ये होता है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो बहुपदों के गुणनखंड शून्यक अगर दिए हैं और गुणनखंड लेके बोला जाएगा तो इस प्रकार से सूत्र लिखेंगे। अब ये मान जो दिया हुआ है इस मान को यहाँ पर रखना है। तो x माइनस, तो अल्फ़ा के जगह में क्या रखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4। ठीक है, तो ये x माइनस 3 और x माइनस 4 ये बहुपदों के गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक शून्यक है इसका 1/2 और एक दूसरा है -1/2। ठीक है, हल। तो सबसे पहला जो दिया है 1/2, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा के बराबर। ये हो गया अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। और दूसरा जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं बीटा के इक्वल, ये हो गया -1/2। आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बहुपदों के शून्यक, बहुपदों के गुणनखंड। बहुपदों के हमको क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है। तो बहुपदों का गुणनखंड ये होता है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें दोनों पॉजिटिव था तो +3 और +4, 3 और 4 लिए थे। यहाँ पर अल्फ़ा का मान 1/2 लेना है, बीटा का मान -1/2 लिखना है। ठीक है, ये सूत्र होता है बहुपदों गुणनखंड लिखने के लिए, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। चलिए अब यहाँ पर x का मान क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान क्या दिया है 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। एक्स माइनस बीटा का मान, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है -1/2। तो इसको क्या करना, ऐसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर में -1/2 इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा x माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +1/2। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब प्लस में रहेगा तो इसका गुणनखंड माइनस में आएगा, जब ये माइनस में रहेगा तो इसका गुणनखंड जो है वो प्लस में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों अगर माइनस में रहेगा तो दोनों आंसर पॉजिटिव में आएगा, और दोनों अगर पॉजिटिव में है तो एक दोनों का आंसर निगेटिव में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुपदों के गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं।